खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 भारत माता की, भारत माता की। सभी अतिथियों से नमस्कार। इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। लेकिन बदकिस्मती आज इस पर एक दाग लग गया। क्या कहें, हिंसा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को इससे जोड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन के कारण ही, किसानों की दिल्ली में परेड के कारण ही इस प्रकार की अव्यवस्था फैली और मेरा जवान और मेरा किसान आमने सामने आया। सुनिएगा, बारीकी से विश्लेषण करना चाह रहे हैं इस विषय के अंदर। आपने देखा होगा हमारे अनेकों वीडियो में, हमने अनेकों बुलेटिन्स में नमस्कार इंडिया ने कहा था कि कहीं सरकार की मंशा, आप कह सकते हैं कि हम सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है कि कहीं सरकार की मंशा एक और महाभारत की तो नहीं, अर्थात जिसमें मेरा किसान और मेरा जवान एक दूसरे के सामने आ जाएं। और आखिर में वही हुआ। कारण उसके पीछे जो भी रहे हों, कारण हालांकि अगर शुरुआत देखें तो 1 महीना पहले किसानों ने कहा तो था कि हम लाल किले जाना चाहते हैं, लाल किले पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो बात आई गई हो गई। किसान जो यूनियन थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा था, उन्होंने चर्चा चलाई, राजपथ को भी एक तरफ किया गया। किसानों ने उस चीज को समझा कि राजपथ का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, इसलिए सजेस्ट किया गया आउटर रिंग रोड। अब दिक्कत यह है कि लास्ट मोमेंट पर आकर किसान यूनियंस ने कहा कि नहीं, आउटर रिंग रोड नहीं। दिल्ली पुलिस और जो किसानों की यूनियन है उनके बीच में जो सहमति बनी है वो 3 अलग अलग रूटों को लेकर बनी है। हालांकि कुल 9 रूटों के ऊपर सहमति बनी थी जो अलग अलग, लेकिन दिल्ली से लगते हुए कुल मिलाकर 3 रूटों पर सहमति बनी थी। पहले आउटर रिंग रोड रहा, लास्ट मोमेंट पर यही, और उसके बाद चढ़ूनी ग्रुप ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम लोग आउटर रिंग रोड पर ही जाएंगे। हमने पहले भी कहा था, आउटर रिंग रोड और रिंग रोड दोनों को लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। आउटर रिंग रोड अलग है और रिंग रोड अलग है। अब बात यह है कि मसला बिगड़ा तो कहां बिगड़ा। आज दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं। किसान संगठन सरकार को जिम्मेदार ठहराए हैं, सरकार के कुछ पक्ष जो हैं वो किसानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार ने या पुलिस ने ठीक से उस रास्ते को, जो रास्ता दिया गया था, उस पर प्रॉपर जानकारी नहीं थी, बैरिकेडिंग तरीके से नहीं थी, आम किसान को जानकारी नहीं थी इस संदर्भ में कि दिल्ली के रूट कौन कौन से हैं। अब लेकिन शुरुआत हम जो करना चाहेंगे, हो सकता है आपको जिसको कहते हैं पूंछ की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा 20 तारीख के सरकार के दिए गए प्रस्ताव में या उस प्रस्ताव के माध्यम से फेंके गए कांटे में या चुग्गे में कुछ किसान नेता आ गए थे और वहां से इस संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर एक फूट पड़नी प्रारंभ हुई थी। 1 दर्जन के लगभग किसान नेताओं ने कहा था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। इन सबसे अलग जो आ रहा है सतनाम सिंह पन्नू ग्रुप,
और चढ़ूनी तो मिल गए थे, उसके अंदर वापस उन्हें ले लिया गया था। जो सतराम सिंह पन्नू ग्रुप था वो बिल्कुल अलग था, इनके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का वो हिस्सा नहीं थे। उन्होंने ही जिद रखी कि नहीं हम आउटर रिंग रोड के ऊपर ही जाएंगे। तो मैं जो कह रहा था, जब कुछ किसान संगठन उसके अंदर आगे उस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते थे, यद्यपि लीपापोती जरूर की गई, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहां से किसान संगठनों में इनके मोर्चे के अंदर फूट पड़ी। अब किसान संगठन किस प्रकार ढीले होते, अब देखिए दूसरा तरीका, आप इससे आप आगे आ जाएं चल के। किसान संगठनों ने, जिन्होंने पहले कहा कि हाँ हम आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे, आम किसानों की भावनाएं आउटर रिंग रोड की ही थी। यद्यपि मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि आम किसान कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने नेताओं, अपने आकाओं, अपने अगुवाओं के हर निर्देश के पालन के लिए तत्पर है, और मैं उससे भी पहले कहूं कि उनके हर आदेश का इंतजार करता है। लेकिन कंफ्यूजन अगर क्रिएट किया गया तो वो किसान नेताओं के द्वारा किया गया। अब जब एक घोषणा कर दी गई कि भाई ये सब के सब इन निर्धारित रूटों पर चलेंगे, यद्यपि वो रूट कुछ इस प्रकार से, जिसको मैं फिर कह रहा हूं बेझिझक कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जो रूट निर्धारित किए गए थे, बात यह है कि आखिर में चढ़ूनी ग्रुप बिल्कुल स्पष्ट रहा कि नहीं हम आउटर दिल्ली के ऊपर ही इस यात्रा को निकालेंगे, और उनकी अलग से मीटिंग होती रही दिल्ली पुलिस से। चलिए जो भी है, अब वहां से निकलने के बाद बात ये आती है कि जब बेशक समय से पहले इन लोगों ने अपनी अपनी रैली निकालनी शुरू की, लेकिन इनके वो नेता कहां थे? जो भी 40-42 प्रतिनिधि जाते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, पन्नू साहब को अलग हटा दीजिए, लेकिन वो 40 प्रतिनिधि कहां थे इस रैली के अंदर? क्या उनका उन रूट पर उपलब्ध ना होना कहीं सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि किसान भटकेगा, भटकने में अटकेगा, अटकने में कहीं ना कहीं तनाव होगा, तनाव के माध्यम से आंदोलन बदनाम होगा, बदनाम होने के बाद आंदोलन ढीला पड़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, और जो कुछ किसान नेता सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में, उनके ऊपर लांछन भी नहीं आएगा, और देर या सबेर किसान आंदोलन टूटने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। उसके लिए इन नेताओं को दोषी भी नहीं ठहराया जाएगा या माना जाएगा। सोचने वाली बात है साहब। अब उससे आगे चलें इस रैली में। चलिए जो हुआ, किसान नेता प्री प्लानिंग, मैं बिल्कुल शक कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हम कहें कि वो अचानक, अरे बीच में सारा दिन सब लोग खोजते रहे, एक दो नेता जरूर छोटी छोटी बाइट देने, वहां से उन्होंने कुछ एक दो टीवी चैनल्स को बोल दिया, लेकिन उन नेताओं के बताया जा रहा है ज्यादातर नेताओं के दिन के अंदर फोन भी नहीं मिले, वो कहीं उपलब्ध नहीं थे। हर टीवी चैनल दिखा रहा था कि किस प्रकार तनाव है। मैं उसको बहुत, ये तो फिर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ रहे थे, पुलिस भी और किसान भी। अनेकों आप लोगों ने टीवी चैनल्स पर फुटेज देखी होंगी कि जहां पर कई बार पुलिस बहुत ज्यादा उग्र तो हुई, एक बार को डंडा चलाया, अब वो चलाएंगे जब सामने से उग्रता होती है, मजबूरी है उन लोगों की, लेकिन इस प्रकार नहीं। वरना पहले आपने कई आंदोलनों में देखा होगा कि पुलिस का जब डंडा चल जाता है तो किस प्रकार तड़पा तड़पा कर उनको मारा जाता है बुरी तरीके से उन लोगों को। लेकिन इस बार डंडा तो चला, एक दो नेचुरली लगे होंगे उन प्रदर्शनकारियों में, लेकिन वो फिर रुक जाते थे कहीं ना कहीं। ठीक इसी ही प्रकार जो ये आंदोलनकारी किसान थे, अब इनके अंदर कुछ उत्पाती तत्व अवश्य घुस गए होंगे, मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इसके अनेकों मौके ऐसे आए जब पुलिस पक्ष जो है वो कमजोर पड़ रहा था, किसान वाला पक्ष, ये वाला आंदोलनकारियों वाला पक्ष मजबूत हो रहा था। उन्होंने भी नेचुरली कई बार फरसा, तलवार चलाते, डंडा चलाते नजर तो आए, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं दिखाई ज्यादातर मौकों पर।
मारा है, एक दो बार डंडे मारे, लेकिन वो फिर हटकर चले गए। कई बार दिखाई दे रहा है कि वो निहंग जो उन्होंने तलवार उठाई चलाने के लिए, लेकिन वो फिर वो ऐसा प्रतीत होता, अगर उसका तरीके से आप विश्लेषण करें तो वो डराने के लिए ज्यादा था और अपने बचाव में ज्यादा था। हर एक दूसरे को डर था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद कहीं ये मेरे ऊपर हमला ना कर दे। अविश्वास की स्थिति ऐसे मौकों पर अक्सर होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरे पक्ष के ऊपर आना चाहेंगे और गौर कीजिए, जो इसके अंदर आज सबसे ज्यादा नाम उछलकर आ रहा है वो आ रहा है दीप सिद्धू या दीप संधू, जो भी स्पष्ट हो, जो फिल्मी कलाकार रहे, जो सन्नी देओल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़े, उनकी चुनावी कैंपेन के अंदर जबरदस्त जिन्होंने भूमिका निभाई बताया जा रहा है, जिनकी तस्वीरें सन्नी देओल धर्मेंद्र के साथ वायरल हो रही हैं इस समय, जिनकी तस्वीरें हेमा मालिनी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं उनके साथ वायरल हो रही हैं, जिनकी तस्वीरें अमित शाह जी आदि जो भी हैं इन लोगों के साथ वायरल हो रही हैं। देर सबेर खंडन सब करेंगे, हमारे साथ हैं, हम नहीं जानते। और कुछ एक दो वीडियोस भी आ रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं नजदीकी नजर आ रही है इन लोगों की। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films ਤੇ ਹੌਲੀ अब प्रश्न ये उठता है, दीप सिद्धू या दीप संधू जो भी कोई है, उनको, क्योंकि वही काफिला लेकर लाल किले की ओर गए, उसको एकाएक परमिशन कैसे मिली या क्यों जाने दिया गया या कैसे जाने दिया गया, प्रश्न ये उठता है। ऐसा तो है नहीं हमारे इंटेलिजेंस सोर्स इतने कमजोर हों कि उन्हें मालूम ना चला हो। वो एकाएक ऊपर पैराशूट से तो उतर नहीं गया, लाल किले के ऊपर गया इन्हीं रास्तों से होगा। और लाल किला कैसे वो लोग पहुंच गए, एक चीज, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे जो फील्ड के ऊपर जो भी पुलिस कर्मचारी थे, जो भी सैनिक बल जो भी रहे हों उस समय के अंदर, उनको एक शब्द होता है निर्देश ना पहुंचना और एक शब्द होता है संयम बरतने का निर्देश दिया जाना। तो इन तस्वीरों के माध्यम से 72वें गणतंत्र दिवस पर जो भी अराजकता फैली, उसमें जो तस्वीर आ रही है उनके माध्यम से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, और एक चैनल ने दिखाया भी है उसके अंदर जब वो लाल किले पर घुसे हुए हैं, ऊपर चढ़े हुए, तो बहुत सारे जो पुलिस के लोग हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब क्या कहा जाए, ऐसा तो कुछ खड़े भी हैं, समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ निर्देश ना आना नहीं है, निर्देश शायद ऊपर से संयम बरते रखने का है या बहुत ज्यादा सख्त कार्यवाही ना करने का है। अब यहां पर एक दूरदृष्टि तो नजर आती है इसके अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी हिंसा हुई, अब उसको कोई छुटपुट हिंसा कह ले, बड़े स्तर की हिंसा कह ले, जो भी हिंसा हुई, नमस्कार इंडिया उस हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, एक सीधी सी बात यह है। लेकिन दूसरी चीज, एक दूरदृष्टि जरूर रही। अब इस पर गौर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को ये चीजें गलत लग सकती हैं, चुभ सकती हैं, क्योंकि वो सच्चाई या निष्पक्षता की तरफ नहीं चलना चाहते। एक चीज, अगर ज्यादा हिंसक होती, पुलिस के बाद का हथियार क्या होता है, फायर करना आदि आदि, हालांकि आजकल रबर बुलेट का भी जमाना है, लेकिन उस समय में हिंसा भड़क सकती थी। किसान भी कम तादाद के अंदर नहीं थे, आंदोलनकारी भी कम तादाद के अंदर नहीं थे, और ज्यादातर आंदोलनकारी ही थे। कुछ छुटपुट लोग उसके अंदर घुस गए, कुछ अति उत्साह में आकर हिंसा फैलाने का प्रयास करते रहे, वो एक अलग विषय हो सकता है।
लेकिन पहली चीज, अगर आउटर रिंग रोड या कहीं से आ भी गए थे वो किसान, आईटीओ पहुंच भी गए थे वो किसान या आंदोलनकारी, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया उनको किसान की जगह अपने पुराने शब्दों को दोहराने के लिए, लेकिन हम अभी भी उनमें कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर आंदोलनकारी किसान ही थे। तो वो आईटीओ या किसी भी माध्यम से लाल किला कैसे पहुंच गए, एक चीज। दूसरी चीज, लाल किला पहुंच गए क्योंकि लाल किला एक धरोहर है इस राष्ट्र की। क्या लाल किला की सुरक्षा ऐसे ढीली छोड़ी जा सकती है? अगर उच्च सूत्र चाहते, उच्च एजेंसियां चाहती हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी चाहते, तो जब से वहां से आप चले हैं और लाल किला की तरफ अगर डाइवर्ट हो रहे हैं तो अर्धसैनिक बल या सेना को लाल किले की सुरक्षा के अंदर भेजा जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। खैर, उससे भी आगे बढ़ के जब उन लोगों ने घेरा और ऊपर लाल किले की प्राचीर पर चढ़े, जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन भाषण देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वहां पर दीप सिद्धू जो फिल्मी कलाकार हैं, लेकिन वो थोड़े से कहीं कहीं बताया गया है कि खालिस्तान या भिंडरावाला से भी, या भिंडरावाला से कहीं प्रभावित है, ऐसा बताया गया। प्रश्न हर जगह ये खड़ा किया जा रहा है, वो कैसे, उसको कैसे छूट मिली? गया और ऊपर जाकर जो निशान साहिब का झंडा लहरा दिया गया, धार्मिक झंडा है, वो स्थान जो बना है वो राष्ट्रीय झंडे के लिए। यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे राष्ट्रीय झंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुंबदों पर चढ़ गए हैं लाल किले की बहुत सारे लोग, वो अपने झंडे तो लहरा कर आए हैं, किसानों का झंडा या निशान साहिब वाला झंडा जो कि अनेकों गुरुद्वारों पर होता है, बताया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय झंडे को कोई, हाँ एक जगह दिखाई दे रहा है कि जब उसको चुनने में आया है मौका, तो एक झंडा जब राष्ट्र का आता है तो वो तिरंगे को हटाकर, छोड़कर, दूसरों को देकर या फेंक कर और वो अपना वाला झंडा चढ़ाते हैं। ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। मैं समझता हूं सिख समाज की, सिखों की, खालसा पंथ की जो साख दुनिया में है, जो उनकी पताखा फहरती है, इसका तो वो सिख पंथ, वो सिख धर्म वाले भी इस बात का कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं, उससे वो भी आहत हैं। अब बात उससे आगे, हालांकि पुलिस वालों ने समझा बुझाकर उन लोगों को नीचे भेज दिया। अब बात यह देखिए, अगर कल को वो किसान चाहते जो लाल किले के ऊपर थे, चलो अगर वो चाहते तो वो आसानी से ना उतरते, नीचे भी हिंसा करनी होती, पुलिस का उनका आमना सामना होता जब उतरते, और चलिए नीचे मैदान के अंदर आ भी गए, अगर किसान चाहते, अगर वहां जम जाते जैसे तीनों बॉर्डर्स के ऊपर जमे हुए हैं, तो वहां से उठाना आसान नहीं था उन किसानों को। और दूसरी तरफ चलें, इधर जो आईटीओ से होकर जो इंडिया गेट जाने वाले रास्ते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय या सीधे जो इंडिया गेट की तरफ को मार्ग जाता, तिलक मार्ग से जिस प्रकार भी मिलता है, अगर किसान वहां अड़ जाते और अगर किसान वहां जाना चाहते, वो हुजूम जाना चाहता, तो बहुत भारी हो जाता सुरक्षा बलों को रोकना उनके लिए। अगर वो चाहते तो कल रामलीला मैदान में जाकर जम सकते थे। एक बार कारवां जिस प्रकार चला हुआ था, उसको रोकना बहुत भारी काम था। इसका अर्थ गौर कीजिएगा। हम सीधे सीधे किसी की निंदा करें वो भी ठीक नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, हिंसा छोटे स्तर पर हुई या बड़े स्तर पर हुई, नमस्कार इंडिया उसकी घोर निंदा करता है। जो झंडा लाल किले पर लहराया गया, नमस्कार इंडिया उसकी घोर निंदा करता है। लेकिन शायद इन आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो एक बार जाकर दिखाना चाहते थे कि हम यहां तक आ गए हैं, हम लाल किला तक आ गए हैं, हम इंडिया गेट के बिल्कुल नजदीक आ गए, हम रामलीला मैदान के नजदीक आ गए हैं, चाहें तो हम वहां जम सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लिए जो आंदोलन का स्थल निश्चित है, हम वापस वहीं लौटेंगे। और वही उन्होंने किया। इस चीज का उनके लिए आप कुछ भी कहें, हिंसा के लिए तो उनकी क्या नाम है, मजम्मत, उनकी बुराई की जानी चाहिए, उनकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन एक उद्देश्य, एक जिस चीज को टच करके, छू के, अपना शायद उन्हें लगा कि हमारा उद्देश्य यहां तक था, उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो वापस आ गए। वरना अगर किसी भी एक जगह ये किसान आंदोलनकारी जम जाते तो मैं नहीं समझता कि आसानी से उन्हें उठाया जा सकता था। आप
कुछ भी कहें फिर तो उसके लिए फिर दूसरे, और जो वो एक दूसरा मतलब भयंकर फिर वो कांड होता। जलियांवाला कांड तो शायद उसके आगे बहुत फीका पड़ जाता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बहुत संयम तरीके से और बड़ी दूरदृष्टि से, और दोनों ने, मेरे फोर्सेज ने, मेरे किसान ने भी और मेरे जवान ने भी। ठीक है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है उन्होंने भड़काया, लेकिन मैंने खुद देखा कि कई जगह पर आईटीओ के पास कुछ जो किसानों के नेता ही रहे होंगे, उन्होंने कुछ लोगों को रोका है। वो रोकते नजर आ रहे थे टीवी के उसके अंदर कि भाई हिंसा नहीं, आगे बढ़ने का तो ठीक है उनका जो भी कुछ है। तो ये चीजें रही। अब प्रश्न थोड़ा सा अगेन बहुत सारे लोगों को चुभ सकता है। जरा याद कीजिए 1992 क्या हुआ था, जिस प्रकार वहां गुंबद पर चढ़े थे लोग, उन गुंबद पर चढ़ने वाले थे और इस लाल किले की प्राचीर पर इनकी गुंबद पर चढ़ने वालों लोगों के बीच में तुलना अवश्य की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए? अगर यहां भी कुछ इस प्रकार के उत्पाती किस्म के लोग होते, अगर इनके मन के अंदर कोई दूसरा उद्देश्य होता तो ये नेचुरली चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन वहां पर जहां तक ये पहुंच गए थे, चाहते तो वहां पर क्षति पहुंचा सकते थे, तोड़फोड़ कर सकते थे। उस समय तक तो जिस समय तक वहां चढ़े थे उनको रोकने वाला कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा था। छोटा पुट्टा दो चार को छोड़ दीजिए। ये अगेन ठीक है, वो ये दिखाना चाहते थे कि हम, क्योंकि मैंने कई बार सुना उन लोगों तो कहते भाई हम क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों नहीं राजपथ जा सकते, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम क्यों नहीं लाल किला है जहां भी, हम क्यों नहीं जा सकते, हम दिल्ली में क्यों नहीं घुस सकते, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। खैर, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि जिस प्रकार किसान वो लौटे, वापस लौटे। अगेन एक जो बताया जा रहा है टीकरी बॉर्डर से कुछ किसान जिनको दाएं मुड़ना था नांगलोई से अपने परेड स्थल के ऊपर निर्धारित परेड, कुछ सीधे आ गए। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोगों ने जोश जोश में खुराफात जरूर की है जिसकी वजह से बाकी लोग चल दिए हैं। कुछ ये दमखम अपना दिखाना चाहते थे कि हम चाहें तो ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ कुछ स्थानों तक जाना था। मैं नहीं समझता कि उससे आगे उनका कोई और उद्देश्य रहा होगा। अब देखिए, अगर लाखों की भीड़ जाती है, उनमें 10, 20, 50 अगर आदमी को इस प्रकार के घुस जाते हैं, वो तो कहीं भी आप किसी भी किस्म के देख लीजिए। एक चीज और बताई जा रही है, मैं नहीं जानता, नमस्कार इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, वो तो ये भी एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, या किसी ने बताया कि जी जो बसों को तोड़ रहे हैं लोग, उनके पास से वो पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड निकल रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा। पुलिस का कार्ड कैसे आया तेरे पास? अपना नहीं है, तेरे पास आया कैसे? तेरे पास कैसे आया पुलिस का कार्ड? तेरे पर्स से निकला, कैसे निकला ये? नहीं सर, मैंने ये पुलिस का कार्ड, नाम बता दे अपना। पुलिस का कार्ड कैसे आया तेरे पास? सर इधर सर मेरा असली नाम बता। सर इधर सर, ये कहाँ से आया तेरे पास? ये पुलिस का कार्ड तेरे पास कैसे ये आया? कहाँ से आया तेरे पास? दिल्ली पुलिस का कार्ड है। दिल्ली पुलिस का कार्ड कहाँ से आया तेरे पास? जो ऐसे भी कुछ चीजें हो सकती है आंदोलन को बदनाम करने की। विपक्ष को मौका मिल गया है, वो कहते हैं दीप सिद्धू जैसे लोग, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये कैसे वहां तक पहुंच गए? इसका मतलब सरकार स्वयं इसको आंदोलन को बदनाम करना चाहती थी, ये विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज है, अभी तक जिस समय तक मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमने एक चीज देखी, दुनिया ने इन चीजों की निंदा की। दुनिया ने निंदा की जो लाल किले पर जाकर जो झंडा लहराया गया, लेकिन अभी तक दीप सिद्धू या उसके जो भी उसके खास रहे होंगे और उसने जाकर जो कुकृत्य एक प्रकार का किया, जो एक दाग लगा दिया आजाद भारत के तो कम से कम इतिहास पर, उसके विरुद्ध सत्ता पक्ष से अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। आधिकारिक वक्तव्य तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई
भज गया साला बड़ा पैन बढ़िया साला थोड़ा पैन साले अब क्या माने कि जो विपक्ष कह रहा है वो ठीक कह रहा है। खैर, उसके अंदर एक किसान, हालांकि जो अभी तक हमें जानकारी थी वो ये थी कि शायद 100 से ऊपर या उससे भी कहीं ज़्यादा अनेकों किसान घायल भी हुए हैं। बाद में जो एक तांडव टाइप मचा है और जो भी ट्रैक्टर लेकर घूमे या कुछ लोगों ने डराने के लिए पुलिस वालों को लठ भी उठाया लाल किले के पास और वो अनेक लोग पीछे नहर की तरफ कूदे हैं, उनमें बड़े सारे लोग घायल हुए और जगहों पर पुलिस वाले घायल हुए हैं, किसान भी घायल हुए हैं। एक किसान जो पहले तो अफवाह पहले जो ट्रैक्टर चला रहा था ITO के पास में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के आसपास पर कहीं पर, पहले तो अफवाह फैली कि युक्ति पुलिस की गोली से वो बैलेंस खो बैठा और उसके बाद वो ट्रैक्टर पलट गया और वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। चलाने वाला था या कौन था, मैं अभी इस चीज की कोई बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा हूं, मैं इस स्थिति में कम से कम नहीं हूं अभी। लेकिन जो भी है, मरा तो सही ना, एक व्यक्ति गया तो सही ना, एक व्यक्ति की जान तो गई ना। बात यह की जा रही थी, जब कई लोगों से कहा भाई आप अगर आप पुलिस पर लांछन लगा रहे हैं कि भाई पुलिस ने गोली चलाई तो आप उसकी वीडियो जारी करें, देखिएगा किसी ने तो कहीं रिकॉर्ड किया होगा। फिर बाद में कहा गया नहीं जी इस प्रकार का है, पहले भी जाट आंदोलन में जिन जिन ने वीडियो भेजी थी, सर्कुलेट करी थी, उनके विरुद्ध एक्शन हुआ, आदि आदि, उस डर से नहीं फैला रहे। खैर, हम इस चीज की बिल्कुल पुष्टि नहीं करें, इस प्रकार की चर्चाएं कई लोगों की चलती हैं, लेकिन इससे आगे कुल मिलाकर जो एक वीडियो जारी किया गया जिसके अंदर वो ट्रैक्टर तेजी से आया है और बैरिकेड तोड़ते वो पलट गया। हालांकि तेजी स्पीड में ऐसे आसानी से ट्रैक्टर पलटा नहीं करते हैं, पर अब जो भी कारण हो, कारण तो अब बाद में खोलेंगे नहीं खोलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक सीधी सी बात है कि एक आंदोलनकारी किसान अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। अब इस सारी हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा जाए? सरकार की अनिर्णय की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया जाए? सरकार लांछन तो लगाती रही, बदनाम करने का तो प्रयास करती रही, लेकिन सरकार ने तरीके से इन निर्णयों के ऊपर कोई और निर्णय नहीं लिया, इन कानूनों के लिए कोई निर्णय तरीके से नहीं लिया। सरकार ने नाक का प्रश्न बना रखा था और किसान अपनी हट पर अलग थे कि नहीं ये मेरी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। अरे जब कोई नहीं चाहता तो उस कानून को पलट देने में क्या बुराई है? आप गौर करें, अन्ना आंदोलन जिस समय चला था, इसी रामलीला मैदान में दिल्ली की क्या पोजीशन हो गई थी, किस प्रकार ग्रुपों में लोग जाते थे और मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों और अनेकों जगहों पर जाकर घुसने लगते थे, उनके घर का घेराव करते थे। याद कीजिए 2012 में जिस समय जघन्य कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसके बाद लोग राष्ट्रपति भवन और ना जाने कहां कहां घुस रहे थे और बड़े आंदोलन हुए थे उस समय में। उस समय इन आंदोलनकारियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था और आज के आंदोलनकारियों के लिए वही मीडिया किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, यह भी जरा गौर कर लें। वो मीडिया आज क्यों नहीं, अब तक अगर ये दीप सिद्धू की फोटो किसी विपक्षी नेता के साथ खींची होती अब तक हाहाकार मचा गया होता, लेकिन अब किसी के मुंह से इस समय तक तो उफ भी नहीं निकला है। इन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। बात यह है कि कोई भी जाए, हिंसा हुई मेरे देश के अंदर, हिंसा हुई, बदनामी हुई मेरे देश की हुई, और वो भी गणतंत्र दिवस के ऊपर। गणतंत्र दिवस हो या कोई सा भी दिवस हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो पूर्णतः निंदनीय हुआ। लाल किले पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, नमस्कार इंडिया स्पष्ट कहता है। लेकिन कम से कम उन लोगों के संयम को, उन लोगों के धैर्य को, उन लोगों की दूरदृष्टि को भी प्रणाम करना पड़ेगा जो आए। हालांकि वो उन उद्देश्य को मैं कोई ठीक नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आए उनका जो भी उद्देश्य था उन्होंने वहां तक कहे और वापस जो लौट गए शांतिपूर्वक उसी प्रकार।
हमारी पूरी सहानुभूति है उन जवानों से भी जो घायल हुए हैं, जो चोटिल हुए हैं। हमारी पूरी सहानुभूति है उन किसानों से भी जो घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, और उस परिवार से जिस परिवार का व्यक्ति मारा गया है, उत्तराखंड का बताए जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर पलटने से जिसकी डेथ हुई। क्या इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? निर्णय तो सरकार ने लेना था ना। 62 दिन तक अगर इतने दिनों से वो शांतिपूर्ण चल रहे थे तो क्या वो लोग यहां पर अहिंसा करने के लिए आए थे? अगर उन्हें उन्हीं, जिनको आप कहते हैं शरारती तत्वों ने ये कर दिया वो कर दिया, अगर उन्हें उन्हीं शरारती तत्वों की बात माननी होती तो क्या वो अब से पहले नहीं मानते? हां, मैं फिर एक बात कहूंगा, मुझे शक है कम से कम किसान यूनियन के नेताओं के ऊपर कि उन्होंने जो ढील दी वो अनजाने में नहीं थी, वो जानबूझकर रही होगी। वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई भी नेता इन ट्रैक्टरों के ऊपर नहीं था, कोई भी नेता रास्ते में नहीं था, कोई भी नेता संदेश देने के लिए उपलब्ध नहीं था। 40 में से अगर एक दोनों के छुटपुट बाइट दे दी बात अलग है, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी चलना? क्या उनकी ये सोची समझी रणनीति तो नहीं है? इस आंदोलन को सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में झुकने के कारण इस आंदोलन को ढीला कराने की नीति या रणनीति का हिस्सा तो नहीं था इन नेताओं का कल रैली में उपलब्ध ना होना। मैं किसी पर सीधा सीधा आरोप तो नहीं, लेकिन शक जरूर करता है नमस्कार इंडिया। अब देखते हैं क्या होता है। पुलिस की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, वो उसने निभाई, बखूबी निभाई, और मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा संयमित तरीके से निभाई। यद्यपि कोई बहुत अच्छा दौर नहीं गुजर रहा है दिल्ली पुलिस में के लिए, तो विशेष रूप से अब से मेरे ख्याल से 1.5 वर्ष पहले का आपको याद होगा किस प्रकार वकीलों के साथ संघर्ष हुआ था उनका। तब उनके परिवारों को सड़कों पर आना पड़ा था। अपने परिवारजनों को हमने देखा, दिल्ली पुलिस के लोग कैसे रो रहे थे उस समय, आंदोलन के समय उनके परिवार कैसे परेशान थे। हालांकि बात यह है कि कुछ लोग उसको इमोशनल कार्ड, और कुछ एक दो लोग कहते हैं भाई क्योंकि ड्यूटी है झटका सारा लेना पड़ता, लेकिन परिवार के तो इमोशंस, उनकी भावनाएं तो जुड़ी ही होती है अपने सबके साथ में। पुलिस वाला या जो सैनिक जब आगे चलता है वो तो जिसको कहते हैं अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर चलता है, लेकिन परिवार के लिए तो बहुत कीमत होती है ना अपने हर एक सदस्य के लिए। उनके इमोशंस के ऊपर, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, ये भी एक सोचने वाला विषय है। खैर चलिए, कुल मिलाकर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जो हिंसा हुई उसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं, लेकिन हाँ फिर वही बात हम जरूर कहेंगे कि जो भी लौटे, अब आगे हमें नहीं समझ आ रहा है कि 1 फरवरी को, अब तो सीधी सी बात ही है कि जो 1 फरवरी को जो कुछ किसानों ने कहा था कि भाई हम संसद जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, अब तो वो बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बहुत सारे किसान इसमें ऐसे जरूर होंगे जो आहत होंगे कल की इस घटना से। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है, हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है। और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है, और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। तो कोई भाई किसी तरह के बहकावे में ना आए, और कोई भाई किसी तरह के कोई जो है वो गलतफहमी में ना पड़े।
और हम सरकार की भी निंदा करते हैं, पर दिल्ली प्रशासन की निंदा करते हैं जिसने आज किसानों पे गोलियां दागी और किसानों को शहीद किया। पहले से जो सरकार का रवैया था वो अच्छा नहीं था। हम जो रूट मांग रहे थे वो रूट देने में सरकार को नुकसान नहीं था। ये जो यहाँ के प्रशासन ने किया है ये उसकी गलती है, भारी गलती है। कई बार मैं उनको चेता चुका था कि आप ये रोड जो है ये रास्ता हमें दीजिए, ये ना देना गलत होगा, लोग बागी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बड़ी भारी गलती की है। अगर पहले से सही रास्ता देते तो पहले से ये रूट सही बनते और लोग बागी ना होते। लेकिन अब भी मैं बेनती करूंगा कि ये आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, केवल किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन नहीं रहेगा। और दीप सिद्धू जैसे जो लोग हैं उनसे सभी भाई बचें, अफवाहों से सभी भाई बचें। सभी का धन्यवाद। अनेकों लोगों के परिवार, अनेकों आंदोलनकारियों के परिवार उनको वापस आने के लिए कह सकते हैं। अनेकों आंदोलनकारी बेशक गरिमा बनाए रखने के लिए बेशक वो कुछ नहीं कह रहे हैं सामने आकर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नेताओं का रोल तो देखा होगा, उनकी भूमिका पर तो उन्हें शक अवश्य होगा। मैंने स्वयं 25 तारीख को बात करी और हर किसान उस पर था, जहां मेरा नेता कहेगा वहां चलेंगे। हम नहीं खुश इस निर्णय को, वैसा तो हमारे नेता करेंगे, लेकिन खुश हम भी नहीं हैं। अब जब नेता ही सड़कों से नदारद हैं, अब आप कुछ भी कहें, वो भटक गए, हम उसके कारण चले गए, हम उसके पीछे चले गए, वहां बैरिकेडिंग नहीं थी, पुलिस ने ये साइन बोर्ड नहीं लगाया, आप कुछ भी कहिए, आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं। हम और किसी प्रकार के लांछन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी से नहीं मुकरा जा सकता। आप अपना रोल निभाने के अंदर आप असमर्थ रहे, आप फेल हुए। अब देखते हैं, सुना जा रहा है अनेकों लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है या लिए जाएंगे। कुछ किसान नेताओं के ऊपर भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन हम नमस्कार इंडिया फिर अपील करेंगे, क्या सबसे पहले उस दीप सिद्धू के विरुद्ध कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होगी? इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ नमस्कार इंडिया आहत मन से आज की अपने इस चर्चा को, इस विश्लेषण को यहीं विराम देना चाहते हैं। स्वीकार करें। नमस्कार। नमस्कार भाई और बहनों, पूनम सहरावत की तरफ से मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे किसान भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो गणतंत्र आपने परेड निकाली है, किसान परेड जिसे नाम दिया गया है, वो आपकी सफल रहे और आपकी मांगे मानी जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।